दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एनटीपीएससी के बाहर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देखने के लिए हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम अजय साहू है। सर, आप कहाँ से हैं? मैं रीवा से हूँ। आज मेरा जो बोर्ड था वो के शर्मा का सर का बोर्ड था और मेरा 6 नंबर पे इंटरव्यू था। जी सर। जी सर। और थोड़ा सा बताया जाए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे? जी सर, मेरा जो ओवरऑल क्वेश्चन था वो ज़्यादातर सब्जेक्ट पे ही रिलेटेड था। ज़्यादा बाकी मेरे ये करंट पे या हॉबी पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं चले हैं। उनमें भी ज़्यादातर मेरा मनी एंड बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस था। जैसे CRR क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, और एक क्वेश्चन ये था कि फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है। जी सर। अब के शर्मा सर ने पहले मेरे से पूछा था पहला क्वेश्चन, आप रीवा से हो, सफ़ेद शेर की भूमि है। मैंने बोला जी सर। फिर उन्होंने मेरा डेप देखा, उन्होंने बोला आप शहीद समरसता मिशन में सहयोग करते हैं। मैंने जी सर। तो फिर उन्होंने बताया कि आप क्या करते हैं आप अभी। तो मैंने बोला अभी मैं सेज में पढ़ा रहा था, अभी मैं छोड़ दिया हूँ सर। बोले ठीक है सर। उसके बाद उन्होंने आगे मेंबर को पॉज किया, तो आगे मेंबर ने मेरे से जो क्वेश्चन किए थे वो ज़्यादातर मैक्रो इकोनॉमिक्स थे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में उन्होंने पूछा एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड का फंक्शन बताइए, एग्रीगेट सप्लाई का फंक्शन बताइए। तो जो मैंने ड्रॉ किया और उनको बोर्ड में भी डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंस क्या होता है। तो फिर मैंने सर को बताया कि फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो सरकार के द्वारा बनाई जाती है और उसमें ये कंपोनेंट शामिल होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, तो मैंने बोला मॉनेटरी पॉलिसी भी बताया उनको। उस पर फिर उनके जो भी टूल्स होते हैं CRR, SLR, ये सारी चीज़ें उनको मैंने सारी डिस्क्राइब करी। फिर उसके बाद उन्होंने आगे पास किया। तो आगे जो सर थे उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए, उन्हें 1-2 ही क्वेश्चन्स किया है। वो भी ज़्यादातर वो किन्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करे थे, जो अभी मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है। जैसे भारतीय थिंकर से कोई क्वेश्चन पूछा था, जैसे न्यूरोलॉजी वगैरह से? ऐसा कोई क्वेश्चंस उन्होंने नहीं पूछा है। करंट से कोई रिलेटेड नहीं किया था? अभी करंट से अभी जैसे टैरिफ चल रहा था, मैंने उस पर भी काम किया था। उन्होंने अभी GST पे अभी कल से ही लागू हुआ, उस पर भी उन्होंने कोई क्वेश्चंस नहीं किया था। हाँ, उन्होंने एक स्टैटिक्स में 2 चीज़ें पूछी थी, कोरिलेशन पूछा था और रिग्रेशन पूछा था। तो कोरिलेशन आपको क्या बताता है और रिग्रेशन क्या बताता है, तो उसको मैंने सर को बताई चीज़ें। आर्थिक समृद्धि से कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, ऐसा कोई भी क्वेश्चन। डेवलपमेंट में उन्होंने उनको टच ही नहीं किया डेवलपमेंट पार्ट पे, सिर्फ 3 पे ही मेन फोकस था मेरा। थोड़ा सा डेप देखा था उन्होंने, मेन स्टैटिक्स में थोड़ा सा था, थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही ज़्यादा चला है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को बताना चाहेंगे? मैक्रो में बताया ना, जैसे केन्स का एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन क्या होता है, उसको डायग्राम के थ्रू आप ड्रॉ करना चाहे उसको ड्रॉ करना है। शेयर मार्केट के संबंधित नहीं, शेयर मार्केट पे सर ने कोई क्वेश्चन मुझे से नहीं पूछा। जैसे आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो हाँ, मध्य प्रदेश में उन्होंने कुछ भी नहीं क्वेश्चन किए गए। उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि मध्य प्रदेश से आप निवासी हो, रीवा के रहने वाले हो। मैंने बोला जी सर। फिर उसके बाद उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे मनी बैंकिंग या स्टैटिक्स के आसपास ही घूमता था वहीं पे। हाँ, बोर्ड टीचिंग कराई थी आपसे? हाँ, बोर्ड टीचिंग में उन्होंने मुझसे डायग्राम बनवाया था, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्या होता है, LM कर्व की इक्वेशन क्या है। तो जो मैंने कोशिश करी अपने हिसाब से, वो भी मैंने सर को समझाने की कोशिश की और मैंने बनाया भी था। सर, और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? और लगभग बस इतना ही इंटरव्यू, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं चले थे। मेरा इंटरव्यू ज़्यादा 15 से 17 मिनट चला था इंटरव्यू का जो टाइम था। सर, इंटरव्यू का माहौल कैसा था? फ्रेंडली था या एकदम मतलब कूल था। इंटरव्यू में मतलब ऐसे जाते हैं जैसे कि अपन घर में के बड़े मेंबर से और छोटे मेंबर के बीच में जैसे बात करते हैं, इस टाइप से माहौल था। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ये स्ट्रेस नहीं ले, थोड़ा फोकस रहे चीज़ों पे, तो ज़्यादा अच्छा आता है इंटरव्यू। सर, अभ्यर्थियों में थोड़ी सी भ्रांतियाँ हैं नए डेप्थ को लेके और पुराने डेप्थ को लेके, तो आपको कौन सा फॉलो करना है? नहीं सर, जो पुराना डेप फॉलो करना है। नया डेप आपको जो एक पेज वाला है, इसको नहीं लेके जाना है। ना इसको आपको मंगा रहे हैं, ना इस पर आप टाइम वेस्ट करिएगा। आप अपने डेप पे ही ज़्यादा फोकस रखिएगा, पुराना जो डेप है, और उस पे रिलेटेड। अभी तो मेरे से ज़्यादा पूछा नहीं उन्होंने डेप पे, इसलिए मैं डेप पे कैसे बताऊँ कि आप डेप पे तैयार करिए। लेकिन हाँ, ये कि सब्जेक्ट पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ये उम्मीद करते हैं आपका फाइनलिस्ट में नाम जल्दी आए।